हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतीक जैन एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि हम समर वेकेशन में क्या करें। मतलब कि हमारे पास हर साल समर वेकेशन आता है, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे प्लान ऐसे कैसे ही रह जाते हैं और हम वो सारी चीज़ों में से कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाते जो हमने प्लान करके रखी होती है। तो मेरा इस बार का सजेशन ये होगा कि इस बार हम लोग प्लानिंग ना करें बल्कि एग्जीक्यूट करें। मतलब जो हमें करना है वो हम आज ही से स्टार्ट करें, उसके लिए कोई प्लानिंग ना करें। तो अब हमें क्या करना चाहिए समर वेकेशन में? तो देखिए, आप में से कई लोग स्कूल में होंगे जो 10th 11th 12th क्लास में होंगे या फिर कॉलेज में होंगे। तो कॉलेज में भी अगर होंगे तो आपके अभी एग्जाम्स या तो ख़त्म होने वाले होंगे या फिर ख़त्म हो चुके होंगे। और अगर आपने स्कूल में होंगे तो आपके एग्जाम्स सभी के ख़त्म हो चुके हैं। तो सभी के पास अभी 1 से 2 महीना है जिनको कि अगर कॉलेज रीओपन भी हो रहा है तो अभी स्टार्टिंग में उनके पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता पढ़ने का। तो ऑलमोस्ट सभी के पास अभी का जो टाइम है 1 से 2 महीने, वो ऐसा टाइम होता है जिस समय पढ़ने के लिए ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। मतलब कि आप आराम से कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। तो अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग स्किल में अगर इंटरेस्ट है, अगर आप आगे चल के सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में आपको जॉब करने का अगर आपका सपना है, तो यहाँ पर आपको जो स्टार्ट करना चाहिए वो है किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल अगर इम्प्रूव करनी है तो आपको 2 चीज़ें सबसे मेन होनी चाहिए। एक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी आनी चाहिए, और सेकंड, आपको उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए DS एल्गो का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें अगर आपके पास अगर है, अगर ये 2 चीज़ें अगर आपने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका आप इंटरव्यू ना निकाल सके। बहुत बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिनका कि लाखों में करोड़ों में जिनका पैकेज होता है, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज़ के पैकेजेस आप अचीव कर सकते हैं सिर्फ ये 2 चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके। मतलब सबसे मेन जो होता है वो होता है प्रोग्रामिंग स्किल और DS एल्गो। DS एल्गो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने कोई थॉट अगर आपके पास आया है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आया है, तो आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसकी एल्गो कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए एल्गोरिदम का नॉलेज होना पड़ता है। लेकिन उस एल्गोरिदम को किसी न किसी एक लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना होगा। अब यहाँ पर कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है, C++, जावा, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इन सारी लैंग्वेजेस पे आप मत जाइए, डाइवर्ट होइए। सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अब C सीख लिया तो अब C++ सीख लूँ, जावा सीख लूँ, पाइथन सीख लूँ। ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही वो उलझ जाते हैं और उन्हीं में ही वो उलझे रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले एक कोई सी लैंग्वेज को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आपको जो लैंग्वेज सीखना है आप सीखिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन पहले एक लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करिए, और वो कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? वो है C लैंग्वेज। C लैंग्वेज अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग का कोर पता चल जाएगा, क्योंकि सभी का कोर जो है वो C लैंग्वेज में है। तो अगर आपने C लैंग्वेज सीख ली है तो आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग की इस बारे में पता चल जाएगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए C++ या जावा जैसी कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो वो एड ऑन है, लेकिन ज़्यादा आप C++ और जावा, ये 2-3 लैंग्वेज अगर आपको आती है तो मोर देन सफिशिएंट है। और प्राइमरी है C लैंग्वेज। मतलब C लैंग्वेज आपको बहुत स्ट्रांगली आनी चाहिए, ये मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको आनी चाहिए वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम आपको कब पढ़ना चाहिए? तो अगर आपने लैंग्वेजेस पढ़ ली है C लैंग्वेज या C++, उसके बाद ही आप DS एल्गो पढ़िए ताकि आपको इम्प्लीमेंट करना आ सके। और ये दोनों चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो आपका 90% काम खत्म हो जाता है। मतलब आपके पास अब स्कोप है आगे बढ़ने का। लेकिन अभी आपको पहले तो सीखना है प्रोग्राम बनाना, तो उसके लिए ये 2 चीज़ें ज़रूरत है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका कहना होगा कि सर हमने तो C लैंग्वेज सीख ली है, फिर भी हमसे बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बन पाते, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए अभी 2 चीज़ें मैं और कहूँगा कि अब आपको C लैंग्वेज फिर से पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पहली बार जब चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो पाती है, लेकिन जब हम दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो हमारी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। प्लस आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाइए। मतलब अभी अगर आपने पढ़ा होगा तो बेसिक पढ़ा होगा, तो अब आप उस पर एडवांस पे जाइए। तो हमें स्टेप्स हमारी इंक्रीज़ करनी चाहिए। और अगर आपने C लैंग्वेज का मेरा कोर्स देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी बताई है जो शायद आपको ना पता हो या फिर आपने ना पढ़ी हो। तो मैंने जो लैंग्वेज का कोर्स डिज़ाइन किया है वो इस तरह से डिज़ाइन किया है जिसमें से बेसिक से एडवांस पूरा कंप्लीट हो जाए, प्लस प्रोग्रामिंग स्किल भी आपकी डेवलप हो जाए, आपकी थिंकिंग डेवलप हो कि आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है। क्योंकि हम लोग लैंग्वेजेस पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी हमसे प्रोग्राम नहीं बन पाता, क्योंकि हमारी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है। तो C लैंग्वेज अगर आपने पढ़ भी ली है फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप मेरे कोर्स पे विजिट करिए और कोर्स को एक बार कंप्लीट करिए, उस C लैंग्वेज के कोर्स को। अब आप लोग में से कुछ लोगों की क्वेरीज आती है कि सर C लैंग्वेज का आपका कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर नहीं है। तो वो जो कंप्लीट कोर्स है वो पेड वर्जन में मेरी वेबसाइट है pratikjainacademy.com, वहाँ पर वो अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर करके उससे पढ़ सकते हैं।
अब सेकंड क्वेरीज जो यहाँ पर आती है, जिनको कि पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर ये कोर्स मिल रहा है, तो सेकंड क्वेरी होती है कि सर ये तो बहुत कॉस्टली कोर्स लग रहा है। तो जब भी कोई मुझसे बोलता है कि सर आपका कोर्स जो है वो कॉस्टली लग रहा है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो कोई बोलते हैं मैं स्कूल में हूँ, कॉलेजेस में हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि अगर आपका स्कूल और कॉलेज की फ़ीस कितनी है, तो वो बताते हैं 20,000 है, 50,000 है, 80,000 है। मतलब कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो 25,000 से 50,000 आप पर सेमेस्टर आप फीस देते हैं। और आप वहाँ पर क्या पढ़ते हैं, आपको क्या सिखाया जाता है? क्या आपको लगता है कि जो आप वहाँ पर फीस पे कर रहे हैं वो सच में वर्थ है? नहीं। तो फिर वहाँ पे जब आप फीस पे करते हैं तब आपको नॉलेज भी नहीं मिलता, सिर्फ आप एक डिग्री के लिए वहाँ पर पे करते हैं और आपको वो कोर्स कॉस्टली नहीं लगता है। लेकिन जब यहाँ पर जहाँ पर हमें एक्चुअली नॉलेज गेन करने को मिल रहा है, एक्चुअल हमें सिखाया जा रहा है, वहाँ पे आपको चीज़ें कॉस्टली लगती है। सेकंड थिंग, आप लोग इतना बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल्स अगर खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये जो कोर्स है कोई कहीं से कॉस्टली है। और ये इन्वेस्टमेंट है, ना कि खर्चा है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो चीज़ हमें रिटर्न मिलने वाली है, अगर आप इसमें आज इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होकर आपके पास फ्यूचर में आने वाला है। मतलब आप लाखों का पैकेज बहुत ही आसानी से ले सकते हैं अगर आप आज की डेट पे अपने आप को कैपेबल बना लेंगे उसके लिए। और उसके लिए आपके पास अभी का टाइम है नॉलेज गेन करने का, उसके बाद में आपके पास फ्यूचर में स्कोप नहीं रहता नॉलेज गेन करने का। तो मेरा यही मानना रहेगा, सजेशन रहेगा कि इस समर वेकेशन को आप वेस्ट मत करिए, तुरंत से एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करिए। अगर हो सके तो सी लैंग्वेज से शुरू करिए। सी लैंग्वेज कर भी लिया है फिर भी आप एक बार सी लैंग्वेज को फिर से पढ़िए, प्लस आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम पढ़िए, उससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप होगी। और उसके बाद कोई भी 2 से 3 आप वेबसाइट फॉलो करिए, या फिर एक वेबसाइट कोई भी फॉलो करिए। किस तरह की वेबसाइट? कोडिंग वेबसाइट, जैसे कि मान लीजिए गीक फॉर गीक हो गया, या फिर आपका कोड शेफ हो गया, और हैकर रैंक हो गया, कोड फोर्स हो गया। ऐसे कई सारी वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, प्लस प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती है। वो सारी प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपको वहाँ पे एक प्रॉब्लम को करने में कई दिन लग जाए, लेकिन आप उसको कंटिन्यूएशन में करते रहिए। लेकिन वो सब चीज़ें आपसे तब बनेगी जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, जब आपका सी लैंग्वेज अच्छे से आता होगा, जब आपको DSL को आपने पढ़ा होगा, तभी आप उन वेबसाइट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि आप अभी अगर तुरंत अगर आप क्वेश्चन करने चले जाएँ तो आपसे कुछ भी ना बने, उल्टा आप डिमोटिवेट हो जाए। तो मैं आपको कहूँगा कि फर्स्ट थिंग आप क्या करिए, एक लैंग्वेज सीखिए, जैसे कि मान लीजिए सी लैंग्वेज सीखिए। उसके बाद सेकंड आप DSL को सीखिए। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको पढ़ना है तो इंटरेस्ट से आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। और फोर्थ आप क्या करिए कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग साइट लीजिए, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए और प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करिए। इससे आपको इतना इम्प्रूव हो जाएंगे कि आप बहुत बड़े से बड़ा जो कंपनी के इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत ईजीली क्रैक कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सजेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको इसके बाद भी और कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें भी डिस्कस करके आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है और अगर आप कुछ चीज़ जानना चाहते हो तो मैं हर एक वीडियो के एंड में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।